स्टडी किए थे पैसिव वॉइस ऑफ, क्या पढ़े थे जी, मॉडल वर्ब पढ़ लिए थे। इसके बाद से हम लोगों ने मॉडल वर्ब के बाद से हम लोग पढ़े थे पैसिव वॉइस ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस, हो गया था। फिर हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे क्या, इनट्रांजिटिव वर्ब वाला पढ़े थे ना। अब इनट्रांजिटिव वर्ब के बाद आज हम लोग को पढ़ना है, तो लिखेंगे पैसिव वॉइस ऑफ, हाँ अच्छा, क्या क्या उसमें क्या क्या छूट गया है, सब तो हो ही गया लगभग। पैसिव वॉइस ऑफ दो सेंटेंस which do not follow by preposition, या यहाँ दो वर्ब भी लिख सकते हैं, ठीक है, वर्ब लिख दीजिए, अच्छा रहेगा। यानी कह रहा है कि उस सेंटेंस का हमको पैसिव वॉइस बनाना है जो बाय प्रीपोजिशन फॉलो नहीं करते हैं, उनके बाद बाय नहीं लगता है, किसी और प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, वो हम लोग को आज सीखना है, ठीक है ना। तो वो कौन कौन से वर्ब है वो हम लोगों को देखना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो पहले लिख लीजिए, थोड़ा सा बोल देते हैं, उसके बाद उसको लिखवा देते हैं। हेडिंग हो गया, दीजिए हेडिंग दीजिए। लिखिएगा, कुछ ऐसे वर्ब हैं, कुछ ऐसे वर्ब हैं जो बाई प्रीपोजिशन का पालन नहीं करते, जो बाई प्रीपोजिशन का पालन नहीं करते, उनके साथ हमें किसी अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग करना पड़ता है, उनके साथ हमें किसी अन्य प्रीपोजिशन का पालन करना पड़ता है, उनके साथ हमें किसी अन्य प्रीपोजिशन का पालन करना पड़ता है, किसी अन्य प्रीपोजिशन का पालन करना पड़ता। क्या हुआ, नहीं लिखा रहेगा, ज़्यादा तेज बोल रहे हैं। अब इसमें ए नंबर हम लोग ले लेंगे, ठीक है। ए नंबर में हमारे पास क्या क्या है, तो एक है शॉक्ड, सरप्राइज्ड, अमेज्ड और एस्टोनाइज्ड, ठीक है। ये चार ऐसे वर्ब हैं जिनके साथ हम लोग बाई का यूज ना करके किसका प्रयोग करेंगे, ऐड का प्रयोग करेंगे। किसका यूज करेंगे, ऐड प्रीपोजिशन लगेगा, दिख रहा है इधर, ऐड प्रीपोजिशन, ठीक है ना। आया बात समझ में। तो शॉक्ड है, सरप्राइज है, अमेज्ड है, एस्टोनाइज्ड है, इसके साथ क्या लगाएंगे, ऐड का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल समझिएगा, एग्जाम्पल है हर रिजल्ट सरप्राइज्ड द टीचर, इसको हमको करना है पैसिव वॉइस में, हर रिजल्ट सरप्राइज द टीचर, ठीक है। इसको पैसिव में करेंगे तो क्या करेंगे, तो आपको पता है कि ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया V2 और ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को बना लेंगे सब्जेक्ट, क्या होगा, द टीचर। अब V2 है तो क्या लगाएंगे, वाज वर्ब लगाएंगे। अब क्या करेंगे, इसका V3 कर लेंगे, सरप्राइज ही होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करते थे, बाई लगाते थे और क्या
हाँ भाई, जब V2 आएगा तो क्या करेंगे, वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। हर रिजल्ट, ऐसे बहुत सारे बच्चे बनाएंगे जो कि गलत होगा और ये भी ऑप्शन में रहेगा। आपको क्या करना है, बाई के जगह पे आपको ऐड का प्रयोग कर देना है। क्या कर लेना है, ऐड का प्रयोग। अब ये क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, एक सेंटेंस दे रहे हैं, आप बनाइएगा। द अमेज्ड, द अमेज्ड, ठीक है। द पीपल, बनाइए इसको इनटू पैसिव वॉइस। डू इट नाउ। पता नहीं कौन था, लोग भाग गया लो। ऐसे ही बतियाते हल्ला करते हुए आता है, उसका गायब हो जाता है हल्ला। अब परीक्षा नज़दीक आ रहा है, जैसे जैसे वैसे वैसे ही लोग को लग रहा है कि मजाक चल रहा है। 2 महीना 3 महीना बचा है, एब्सेंट कर रहा है बहुत ज़्यादा। भगवान जी की कथा हो गया है, प्रसाद के मेरा गायब हो जाइएगा तो कहाँ से प्रसाद मिलेगा। पूरा कथा सुन लिए, प्रसाद भी लेके जाइए तब ना फायदा होगा। क्या, हाँ, द पीपल वाज अमेज्ड एट देम। ठीक है, सही है। आगे बढ़ते हैं, बना दें। क्या करेंगे हम, इसको उठा करके लाएंगे इधर। द पीपल हो गया, अब V2 आ गया तो वाज वेयर लगा दीजिए, अमेज्ड। और अगर अमेज्ड आएगा तो एट लगा देना है, एट, और दे सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बनाइएगा तो क्या होगा, देम हो जाएगा। हाँ, यही 4 रहेगा। परीक्षा के व्यू से इतना ही है, क्योंकि परीक्षा में मैक्सिमम यही सारी चीज़ें पूछती हैं, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। आगे बढ़े, बी नंबर में इसके अलावा कुछ और भी रहे तो कुछ और प्रीपोजिशन लगेगा, उसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या रहेगा तो क्या लगेगा। बाई वाला 80% यूज होता है, 20% में ये सब चीज़ें पूछ देता है कि विथ लगाने वाला हो चाहे जो भी हो। ठीक है, बी नंबर में लिखिएगा। एक है आपका क्या, एडिक्टेड, और दूसरा है आपका नो। इनके साथ हमेशा टू लगता है। क्या लगता है, टू लगता है। ये पहले भी बता चुके हैं एक बार का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नो का एग्जाम्पल हमने लिया था वहाँ पे। ठीक है ना, तो आप देखिएगा यहाँ एग्जाम्पल, आई नो यू, ये एक प्रेजेंट वाला हो गया, एक पास्ट वाला। सी न्यू द आंसर,
ठीक है। आई वॉज एडिक्टेड, आई वॉज एडिक्टेड, ठीक है। विथ, हालांकि इसमें टू ही लगने वाला है, आई एडिक्टेड, चलिए इसको चेंज ही करते हैं, प्रेजेंट में इसको ले लेते हैं। इस पर सेंटेंस ही नहीं बन पा रहा है, ठीक है ना, इस पर सेंटेंस नहीं बन पा रहा है। उतारिए, इसको बनाइए तब तक, हाँ जो दिए हैं उसको बनाइए। ये खराब होगा। चलिए ये वाला जो सेंटेंस है आई नो यू, इसको बनाएंगे तो क्या होगा, यू आर नॉन टू मी, यू आर नॉन टू मी। बाकी नीचे वाला बना दीजिए, यहाँ न्यू दिया है, V2 है, तो आपको पता ही है वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे हम। द आंसर वाज, सिंगुलर है तो वाज का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। आंसर होता तब ना प्लुरल होता है, द आंसर्स नहीं होता, आंसर्स हो जाता है, सी न्यू आंसर्स। स्पेशल की बात अगर करेंगे तो द का यूज करेंगे, यहाँ खास स्पेशल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। एडिक्टेड वाला जो सेंटेंस है वो मैक्सिमम नहीं है पूछेगा, ठीक है ना, इसका यूज लगभग 9 के बराबर है। हो गया ये, द आंसर वाज नॉन, क्या हो जाएगा, नॉन, और आपको टू लगाना है, उसके बाद से सी का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। बाकी नीचे वाला छोड़ दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, सी नंबर में आते हैं हम लोग। सी नंबर, प्लीज्ड, प्लीज्ड हो गया, डिसप्लीज्ड हो गया, शॉक्ड हो गया, सरप्राइज्ड हो गया, नहीं शॉक सरप्राइज तो था ही,
ठीक है, क्वारल्ड। ठीक है ना। इसके बाद से आपका जो अगला वर्ड है सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड, उसके बाद डिससेटिस्फाइड, उसके बाद से डिसगस्टेड। क्या वर्ड है? डिसगस्टेड। डिसगस्टेड। इनके साथ हमेशा आप विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। ठीक है। एडिक्टेड और नो के साथ टू, शॉक, सरप्राइज, एस्टोनाइज्ड, ठीक है, और अमेज्ड। हाँ, क्वेरल्ड, झगड़ा करना, क्वेरल से क्वेरल्ड बना है। तो ये आपका है। अब सेंटेंस देखिएगा, क्वेश्चन है आपका, He made me displeased, चाहे dissatisfied, कौन रह सकता है? He made me displeased। इसको हमको करना है पैसिव में। क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। तो ऑब्जेक्ट को उठा के लाएंगे इधर, क्या होगा? आई। अब बताइए, हाई V2 है, सीधे वाज पर लगाएंगे, वाज। अब इसका क्या कर लेंगे? V3। तो V3 सेम रहता है, मेक, मेड, मेड। अब हमको क्या करना है? डिस्प्लीज लिख सकते हैं ना जी, डबल ऑब्जेक्ट में बताए थे, डबल ऑब्जेक्ट में बताए थे ना कि वर्ब के बाद से दूसरा का वाला लिख के तब प्रीपोजिशन लगा के तब ऑब्जेक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो इसको आप डिस्प्लीज यहाँ लिख दीजिए और इसके बाद विथ लगाइए। इसके बाद लगाना है, जो वर्ड जितने हैं इनके बाद विथ लगाना है। ठीक है, तो विथ हो गया। और अब आप ही है तो हिम कर दीजिए, छापिए। सेंटेंस है अगला जो आप बना के दिखाइएगा, अमन satisfied his family। ठीक है, अमन satisfied his family। we pleased students pleased their parents। ठीक है, with their result, with their results। अब ये थोड़ा सा लंबा सा सेंटेंस है बट है ऐसे ही बनेगा, इजी ही है। बस आपको कंसेप्ट को फॉलो करते हुए चलना है कि कौन सा टेंस रहेगा तो क्या लगाने वाले हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। आया बात समझ में? जितना बेहतरीन रिवीजन होगा उतनी सारी चीज़ें याद रहेगी। परीक्षा में 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा वॉइस से। 1 नंबर का क्वेश्चन टेंस वाला चेंज करा देगा, 1 नंबर का क्वेश्चन आपका दे देगा 1 से 2 नंबर का। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन वहाँ से रहता है। फिर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है इससे, मॉडल वर्ब से। उसके बाद से एक ही नंबर का लगभग मान लीजिए इसमें से प्रीपोजिशन वाला जो है 4 नंबर हो गया। और 1 नंबर और कहीं से रहेगा, यस नो क्वेश्चन से या WH क्वेश्चन से। ठीक है, 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन लगभग।
5 से 6 नंबर। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, 5 से 6 नंबर कहीं नहीं जाना चाहिए। अब जितनी बार रिवीजन आपको 58 को सेंटेंस में भेजे हैं, और भी सारा क्वेश्चन बैंक से एक जगह इकट्ठा करके हम भेजेंगे सारा क्वेश्चन, उसको आप कर लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। एक्टिव में ही, अरे तो विथ इधर ना लगा है, यहाँ नहीं ना लगा है, हाई सब्जेक्ट, हाई V2, हाई ऑब्जेक्ट, बाद में कुछ हो रहा है उसे क्या मतलब आपको, वो अदर वर्ड हो गया। हाँ, लास्ट क्लास में ही रख दीजिए उसको, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमको प्लीज के साथ लगा देना है, क्या, विथ। हाँ, हिज फैमिली है, पूरा हिज फैमिली हम लेकर के चलेंगे इसमें। अमन का चेंज करके क्या कीजिएगा, लड़की का नाम कर दीजिएगा। कर दीजिए, एक नंबर कटवा लीजिए। देयर पेरेंट्स वर्क कीजिए यहाँ पे, प्लीज्ड विद स्टूडेंट्स विद द रिजल्ट्स। ठीक है, खाली अरे हिज फैमिली है तो हिज फैमिली ही ना आएगा इधर। सेटिस्फाइड विथ अमन, हिज फैमिली वाज सेटिस्फाइड विद अमन। ठीक है, बाकी एक लास्ट वाला जो लंबा वाला उसको बनाइए फटाफट से, और आगे के क्लास में हम लोग आगे का देखेंगे। अब कुछ बच नहीं गया है, बस थोड़ा सा है, 5 मिनट लगेगा उसको पढ़ाने में कल के क्लास में, और उसका से सारा रिवीजन शॉर्ट ट्रिक में आपको बता देंगे कि क्या रहेगा तो क्या लगाना है, सारा एक बार में रिवीजन हो जाएगा। उसको आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, बन गया, इसको उठा लेंगे। देयर पेरेंट्स वर प्लीज्ड विथ स्टूडेंट्स, हाँ, विथ देयर रिजल्ट्स। चलिए, ये रहा, क्या दूसरी जगह विथ लगा है, हाँ, तो क्वेश्चन में विथ है तो ये अदर वर्ड ना है जी, ये अदर वर्ड हो गया। यहाँ तक मेन सेंटेंस है आपका, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमको तो प्लीज से मतलब है, प्लीज को हमको प्लीज के बाद V2 कर देना है, प्लीज का V3 कर देना है, और उसके बाद से विथ का प्रयोग कर देना है, यही करना है। यहाँ तक हो गया। अब मिलेंगे हम लोग कल, इसके आगे के क्लास में उसको देखेंगे। चलिए, बंद कर दीजिए।